टीकमगढ़ में फुटपाथ से हटाया अतिक्रमण। एक सप्ताह पहले दिया था निर्देश, जेसीबी से हटाई गई दुकानें। टीकमगढ़ में सोमवार को प्रशासन ने सिविल लाइन रोड पर फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण हटाया। ये कार्रवाई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अतिक्रमण का मुद्दा उठने के बाद की गई। नगर पालिका की टीम ने अभियान चलाकर फुटपाथ पर अवैध तरीके से रखी दुकानों और अन्य कब्जों को जेसीबी की मदद से हटाया। एक सप्ताह पहले हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई थी। इसे हटाने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों में हड़कंप मच गया। ज्यादातर दुकानदार खुद अपने हाथ ठेले और दुकानें फुटपाथ से हटाते नजर आए। सुरक्षा के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। एसडीएम संस्कृति मुदित लिटोरिया और तहसीलदार सतेंद्र सिंह गुर्जर भी मौके पर पहुंचे हैं। इसके पहले फुटपाथ पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों को कई बार हिदायत दी जा चुकी है। बावजूद इसके लोगों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया। अस्पताल चौराहा से लेकर ईदगाह तक सड़क के दोनों ओर लोगों ने अस्थायी दुकानें जमा कर फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है। नगर पालिका ने लोगों के बैठने के लिए फुटपाथ पर बेंच लगाई थी, लेकिन अवैध कब्जा करने वालों ने बेंच हटा दी, जिसके चलते लोगों को फुटपाथ पर चलने के लिए जगह तक नहीं बची है। सड़क सुरक्षा समिति बैठक के दौरान यातायात प्रभारी कैलाश पटेल ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कि पुलिस कंट्रोल रूम के आगे लगातार लोग दुकानें रखते चले जा रहे हैं। बैठक में मुद्दा उठने के बाद आज प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई है। आज जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम चालू करी है, जिसमें आज सारे शहर की जितनी भी गुमटियां हैं, चौपाटी हैं, वो हटा दी गई हैं। उनका कहना है कि यहाँ स्थायी तौर पर अतिक्रमण गरीब लोग किए थे, जिसको लेकर आवागमन में बाधित होता था और इसमें कई लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थी कि अतिक्रमण होने के साथ साथ यहाँ पर लोग अपना स्थायी कारोबार जमा रहे हैं, जिसको लेकर अतिक्रमण हटाने की मुहिम छेड़ी थी, जिसमें एसडीएम और सीएमओ नगर पालिका, एसडीओपी और टीआई शामिल थे। इस पूरे कार्यक्रम में हटाने के कार्यक्रम में इनमें जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, जिन्होंने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि यहाँ अतिक्रमण होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब किस्म के लोग थे वो अपना यहाँ से भरण पोषण करते थे, आज से उनका भरण पोषण बंद हो जाएगा। उनको काफ़ी आर्थिक संकट होगा और जिससे वो अपना भरण पोषण कर पाने में अक्षम होंगे। अब पूछते हैं कि भैया यहाँ अतिक्रमण किसने हटाया जी? नगर पालिका नोटिस दिया था उनने? नोटिस नहीं दिया? नहीं। क्या कह के हटाया? हटाओ जी ऊपर से आदि से। काय की दुकान थी आपकी? हमारे तो कटिंग की दुकान है और बाकी पड़ोसी। कितनी दुकानें हटाई हैं? कम से कम 15-25 ठेले हटाए। गरीब लोग खा नहीं पाए बेचारे कमा के। बोलो। कि गरीब लोग खा नहीं पाए कमा के, क्या खाएंगे हम लोग? इतनी महंगाई हो गई है। तो आप काय की दुकान रखी थी? कपड़े की दुकान है मेरी छोटी सी। तो स्थायी था क्या? यहाँ रोड पे लगाते थे, फिर स्थायी कर दी ऊपर। फिर क्या कहना है उनका? अब भैया कहना है कि हम लोग बच्चे क्या खाएंगे? हमारे बच्चे 4-6 बच्चे हैं, क्या खाएंगे हमारे बच्चे? भूखन मरेंगे क्या हम लोग? और जहाँ महंगाई हो गई है। लोगों का कहना है कि महंगाई होने के साथ साथ वो फुटपाथ पर जो अपना सामान बेचते थे, अब उनको 2-4 होना पड़ेगा। 7-8 उनके कैंडिडेट हैं, उनका भरण पोषण कहाँ से होगा? छोटा सा बालक भी है, दिखाइए उसको बालक को। छोटा सा बालक है, ऐसे बालक वो कहाँ से पाल पाएंगे? तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अतिक्रमण हटाने के साथ साथ उनका विस्थापन, उनकी स्थापना भी होना जरूरी है। प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि इनकी स्थापना कहाँ हो। जब हटाने के पहले उनका स्थापन होगा तो निश्चित तौर पर स्थायी तौर पर अतिक्रमण हटेगा। दीपक अग्रवाल, इंडिया न्यूज़, टीकमगढ़। शासन के निर्देशानुसार जिले में हर महीने सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें हो रही, जिसमें आम नागरिकों द्वारा भी, हमारे अधिकारियों द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ये संज्ञान में लाया जा रहा है कि हमारे शहर की जो मुख्य सड़क है उसमें दोनों तरफ स्थायी व अस्थायी रूप से लोगों ने दुकान बढ़ाते हुए और अस्थायी रोड पर दुकान रखकर ठेलों के माध्यम से छज्जे बढ़ाते हुए अतिक्रमण किया हुआ है। और इस पे निरंतर कार्रवाई छोटे स्तर पे नगर पालिका द्वारा की जाती रही, लेकिन कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। तो जिला प्रशासन की ओर से आज सोमवार 6 अप्रैल को इस तरीके की कार्रवाई की गई कि इनको सूचना दी गई कि आप जो अस्थायी आपके रूप अतिक्रमण किए हुए हैं उनको हटा लीजिए। जिन्होंने समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया
तो उनके कुछ की जिनकी बड़ी दुकानें थीं और जितना एक्स्ट्रा अतिक्रमण क्षेत्र में था उसको जब्त करते हुए और जेसीबी के माध्यम से कुछ स्थायी चीज निर्माण को तोड़ते हुए कंट्रोल रूम पुलिस लाइन से लेकर ईदगाह तक और दोनों साइड की सड़कों पर आज कार्रवाई की गई है। चूँकि सड़क सुरक्षा और होने वाले एक्सीडेंट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार की कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि नुकसान जो होता है वो भी जो रोड पे चलते आम नागरिक हैं उनको ही हो रहा है और अव्यवस्था भी नागरिकों द्वारा ही फैलाई जाती है, जो पार्किंग भी रोड पर आ जाती है। तो इस प्रकार की कार्रवाई अब जिला प्रशासन द्वारा की जाती रहेगी। तो सभी से यही अनुरोध है कि जो सार्वजनिक रास्ता है, रास्ते को छोड़ते हुए, आम फुटपाथ को छोड़ते हुए जो अन्य जगह हैं वहाँ पर अपना अगर कुछ छोटा मोटा व्यवसाय है वो करें। आवागमन को, लोगों के चलने फिरने को और एक्सीडेंट्स की इससे संभावना बनती है, ऐसी स्थिति ना पैदा करें जिससे फिर उन पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाए। देखिए, चौपाटी बनाने के लिए कार्यवाही प्रक्रिया दी है मेरे हिसाब से नगर परिषद से, नगर पालिका से उसकी अनुमति या प्रस्ताव पारित हो चुका है। साथ ही सब्जी मंडी के लिए भी पहले से स्थान निर्धारित है। छोटे छोटे ठेले वालों को मुख्य सड़क पर खड़े होकर ठेले लगाने का कोई नहीं है, ये बिल्कुल साइड में रास्ते गलियों में लगाए जा सकते हैं। इनसे बस यही अनुरोध है कि मुख्य सड़क पर जहाँ पे अस्पताल चौराहा हमारा व्यस्ततम चौराहा है, आए दिन हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और लोग निकलते रहते हैं, इस प्रकार की जगहों पर अतिक्रमण ना करें। जी, वाहन परमानेंट पार्किंग बनाए हुए हैं आपके सामने। वाहन प्रबंधन पार्किंग जी नहीं, परमानेंट पार्किंग जो स्कूल बसेस थी, क्योंकि देखिए अब स्कूल चालू हो गए तो स्कूल बस को डैमेज करना उचित नहीं है। उनके प्रिंसिपल और प्रशासन से बात कर ली गई है, वो ऐसे सार्वजनिक स्थान पर ना खड़ी करते हुए पुलिस लाइन में बात करेंगे और अन्य गलियों में अपने वाहन स्कूल की अवधि के अलावा खड़े करेंगे। उनसे बात है कि और भी कुछ अगर ऐसा संज्ञान में आता है तो आप बिल्कुल बताइए, उनके प्रशासन से बात करके उसको हटाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। नगर पालिका द्वारा अपने अनाउंसमेंट और माइक के माध्यम से कल शाम को भी, आज भी ये बताया गया था कि इस प्रकार के अतिक्रमण, और ये सिर्फ इस हफ्ते के नहीं, इससे पहले हफ्ते भी हर बार जब सड़क सुरक्षा की बैठक होती है तब नगर पालिका द्वारा इनफैक्ट एक एक व्यक्ति जाके दुकान पर भी सूचना देकर आते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई होने वाली है। कितनी दुकानें हटाई गई हैं आज? इस प्रकार का अभी संख्यात्मक जानकारी नहीं होगी। तो कि यहाँ की दुकानें जो थी लास्ट में लाइन में लगी थी जो पूरी हटा दी, और एक आध का तो बता रहे हैं कि नारियल ही उठा के ले गए पूरे। हाँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैं वापस आई और वहाँ से शुरू किया कि अब नहीं हटाना दुकानें, एक नहीं हटेगी, उनकी जो गए हैं वो भी वापस लौटेंगे। कि सबसे पहले पैसे वाले लोगों की चीज़ें हटेंगी, उनके अतिक्रमण हटेंगे, इसके बाद कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा, ये बात तय हुई थी, हमारे जो पार्षद हैं, भाजपा के जो पार्षद दल है उसकी तरफ से ये प्रस्ताव था कि पहले आप इनको दूसरी जगह दे देना और वो और अच्छा रहेगा कि एक ही जगह पर एक साथ लोग खड़े हो जाएं। और ऐसी 2-3 जगह सजेस्ट कर दी थी मेरे को पार्षद दल ने और जानकारी दी है। तो पहले वो करना था ना, तोड़ना थोड़ी था। ठेले तोड़ दिए हैं, नारियल उठा के ले गए हैं, कई लोगों की तो 4-4, 5-5 साल की कमाई लग गई उसमें। आज देखा गया है कि ज़्यादातर गरीबों की पूरी गुमटियाँ हटाई गई और तोड़ी गई, बुलडोजर चलाया गया। पहले पैसे वाले लोगों की अतिक्रमण हटेंगे, उसके बाद ठेले वाले सबसे आखिरी में हटेंगे। पहले जो बंगले बन गए हैं, मकान बन गए हैं, बड़े बड़े अतिक्रमण हो गए हैं। आपको मैं अपना याद दिलाती हूँ, जब ये सड़क बनी मुझे जानकारी हुई कि उनको जोड़े के लिए जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने अपनी खुद बाउंड्री वॉल तोड़वा दी थी। आप पता लगाइएगा, आप छोटे रहे होंगे, खुद बाउंड्री वॉल तोड़वा के पीछे करवा ली थी। खुद ही तोड़ दो जब पता है कि ज़रूरत है सरकार। ये तो अभी की बात है दीदी, मुश्किल से अभी कुछ ही साल हुए। हाँ, आप 10-12 साल तक की बात है। तो इसलिए बड़े लोग अपने घर तोड़े ना, बंगले तोड़े, और नहीं तो तोड़वाए जाएँ उनके। ये गरीब ठेले वाले हैं, नारियल बेचने वाले पूरे नारियल ही उठा के ले गए। कौन ले गया? मैं तो नारियल वापस ले जाऊँगा, ये बहुत गलत बात है। अभी आपने प्रशासन से कुछ बोला है क्या इसके लिए? अरे मुझे तो अभी जानकारी 15-20 मिनट पहले हुई है, तो मैं अभी बात करूँगी। मैंने अपने पार्षद दल से मैंने पूछा कि तुम लोगों से क्या बात हुई है, कैसे टूट गया? तो अश्विनी बैठा, हमारा महामंत्री बैठा मेरे साथ, तो उन लोगों ने मुझे जानकारी दी कि बात हुई थी। हमने कहा था कि पहले उनको कहीं सेटिंग कर देना, और सेटिंग से 3-4 जगह की बात हुई। उसके लिए कुछ पैसे भी मंजूर हो गए, आए नहीं थे यहाँ वो पैसे, लेकिन मंजूर हो गए थे, और एक डेवलपमेंट हो जाएगा और वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ सड़क है, ट्रैफिक है।
अच्छा होता है। तो हम एक काम करें ना, मैं सुझाव देने वाली हूँ प्रशासन को, कल बात करूँ तो आप पहले मार्केट में चलिए, शुरू करिए कटरा बाजार से लेके नजारी से लेके और सब चलते हुए फिर आखिर में इधर आ जाइए आप। पहले वहाँ से अतिक्रमण शुरू करिए, गरीब लोग की क्यों अतिक्रमण हटाना। अस्पताल में भी कई ऐसी दुकानें हैं जो अतिक्रमण के तरीके से हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई न करके गरीबों की गुमटियों को, गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। हो नहीं पाएगा। मैं अभी यहाँ हूँ 5-7 दिन हो गए, इसलिए नहीं हो पाएगा। और नहीं तो हमारा पार्षद दल समर्थ है, भाजपा का कार्यकर्ता समर्थ है। मैसेज कर दो, मैं मैसेज कर रही हूँ। तो जितने दुकानदार यहाँ से लेके मतलब अस्पताल के उधर से लेके उधर जेल रोड तक से लेके और इधर के जो 2 गैलें फूटी, एक जाल बस स्टैंड के लाने फूटी, पुराने बस स्टैंड के लाने और एक कटरा बाजार के लाने, इधर जितने ठेले वाले थे सब वापस आए। मैं सबको निमंत्रण दे रही हूँ कि आप वापस लौटिए, अपनी दुकानें लगाइए, अपना सामान बेचिए। आप हटेंगे लेकिन पहले आपको जगह मिलेगी, वहाँ सब व्यवस्था होगी, उसके बाद आपको जाना है, उसके पहले पैसे वाले लोग कहेंगे। ठीक है।